आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे जैसे मैं आपको आध्यात्मिक जानकारियां दे रहा हूँ, भगवान भी उसी के अनुसार मुझे आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे सामंजस्य में है जो आश्चर्यजनक है। मैंने ये पाया कि असली जिंदगी की परिस्थितियां भी मेरे आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक अनुभवों से संबंधित है और सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से सुव्यवस्थित है। जी हाँ, और ऐसा हमेशा से है। हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही है, पर क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा कभी प्राप्त नहीं हुई, तो सारी मानव जाति इससे अनजान है। कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो वो सबसे पहले तो व्रत, उपवास और पूजा पाठ करता है अपने अपने धर्म के अनुसार। जो भी उनकी परंपराएं हैं, जो भी उनके रीति रिवाज हैं, उसके अनुसार सब लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। पर ईश्वर से संपर्क साधना वो बिल्कुल अलग बात है। जी हाँ, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो एक आध्यात्मिक तरीका है और उससे असंख्य लोगों ने ईश्वर प्राप्ति की है और भगवान से कम्युनिकेशन उनके लिए पॉसिबल हुआ है। और वो तरीका है प्रार्थना और नाम जप। शुरुआत में ध्यान भी सहायता करता है, पर उतना नहीं जितना इसको महत्व दिया गया है। सारे संसार में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन वास्तव में असली फायदा जो होता है वो प्रार्थना से होता है, करुण पुकार से होता है। जी हाँ, और एक बेचैनी, एक व्याकुलता, जैसी व्याकुलता हमको किसी परीक्षा में पास होने की होती है। स्कूल टाइम पे याद कीजिए, किसी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए जो व्याकुलता हमारे अंदर होती है, जैसी व्याकुलता हम जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्शन प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर होती है, बिल्कुल उसी प्रकार की व्याकुलता, उससे ज्यादा नहीं, अगर हमारे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है तो आसानी से ये हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ईश्वर से, भगवान से आपको सीधे प्रार्थना करनी होगी कि वो आपको ध्यान में, स्वप्न में आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करें, क्योंकि जब ये शुरू होंगे ना तब आपका विश्वास पक्का होगा। फिर आध्यात्मिक साहित्य, अच्छा आध्यात्मिक साहित्य, जी हाँ, क्योंकि जो कुछ भी उपलब्ध है मार्केट में वो धार्मिक साहित्य है, और आध्यात्मिक साहित्य जो कुछ उपलब्ध है तो उसकी व्याख्याएं जिन लोगों ने की है वो योगी नहीं थे, और इसलिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो सर्व सुलभ है और आसानी से संसार के प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। और ये तरीका है प्रार्थना का। प्रार्थना कीजिए और निद्रा में चले जाइए। फिर जो भी आपको स्वप्न दिखाई दे, जो दृश्य दिखाई दे, क्योंकि हमारी निद्रा आध्यात्मिक अनुभवों से तभी भरेगी जब हम प्रार्थना करें। उससे पहले तो साधारण स्वप्न ही आते हैं हम, और सांसारिक स्वप्न आता है। बाद में आपके हर एक स्वप्न को भगवान इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे असली जिंदगी के साथ। देखिए जी हाँ, कि वो शिक्षा प्राप्त करने का, सीधे ईश्वर से शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम बन जाएंगे। जी हाँ। फिर आपको कॉन्शियस होना है, जागृत होना है, और हर बात का ऑब्जर्वेशन करना है। जो कुछ भी अपनी जिंदगी में घटित हो रहा है, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, बारीकी से, और अपने आध्यात्मिक अनुभवों के साथ उसका सामने समझने का प्रयास करना है। शुरुआत में आप विभिन्न प्रकार के अंदाजे लगाएंगे, पर धीरे धीरे करके सभी बातें अपने स्थान पर व्यवस्थित होती चली जाएंगी, और आपका अपना खुद का एक सोचने का तरीका, समझने का तरीका विकसित हो जाएगा। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस देवता को मानते हैं, और क्योंकि ईश्वर सभी रूपों में उपस्थित है। जीव मात्र के प्रति दया का भाव आपको रखना है इसमें। देखिए, और
जीव मात्र के प्रति सम्मान का भाव भी रखना है, क्योंकि भगवान ने जिसको जिस परिस्थिति में रखा है वो ईश्वर की मर्जी है, और हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। और क्योंकि एक ईश्वर ही सभी जीवों में उपस्थित है, इस बात को हमें समझना होगा, तब ये सारा का सारा संसार आपके और ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। जैसी भी परिस्थितियां ईश्वर ने हमको प्रदान की हैं, पहले उनको समझना होगा, और फिर बाद में उनके परिवर्तन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। जी हाँ, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।